नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के एक विशेष विमान से आज जैसलमेर के तनोट माता मंदिर पहुंचे थे। यहां उन्होंने दर्शन करके पूजा अर्चना की। इस दौरान अमित शाह ने विजय स्तंभ पर 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों को फूल अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। यहां उन्होंने 17.67 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया और फिर इसके बाद वो एयरफोर्स के विशेष विमान से ही जोधपुर के लिए रवाना हो गए। अपने जैसलमेर दौरे को लेकर के अमित शाह ने ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की और उन्होंने लिखा कि जैसलमेर के ऐतिहासिक श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर का अद्भुत इतिहास है। ऐसी मान्यता है कि तनोट मां जवानों को दुश्मनों से लड़ने की शक्ति देती हैं और युद्ध में देश की रक्षा भी करती हैं। तनोट माता के दर्शन करके देश और देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के कारण तनोट माता का चमत्कारी मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में है। चमत्कारी इसलिए क्योंकि इस मंदिर से भारत पाकिस्तान युद्ध का वो अतीत जुड़ा हुआ है जिसकी मंदिर परिसर में मौजूद निशानियां आज भी माता की शक्ति की खुद गवाही देती हैं। राजस्थान के सरहदी जिले जैसलमेर का तनोट माता मंदिर न सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों बल्कि हर भारतीय के दिल में एक खास स्थान रखता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी कई अनोखी और खास यादें इस मंदिर को बहुत खास बना देती हैं। इसलिए भारतीय सेना का भी इससे गहरा संबंध है। युद्ध काल में यहाँ जो घटनाएं हुई उन्हें लोग माता का चमत्कार मानते हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना की रक्षक के रूप में पूरा देश तनोट माता को पूजता है। लेकिन यहाँ हुए चमत्कार कोई दंत कथाएं नहीं है और न ही कोई मनगढ़ंत कहानी है। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की तनोट माता ने बिल्कुल एक मां की तरह ही रक्षा की थी। राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना को परास्त करने में तनोट माता की भूमिका बड़ी अहम मानी जाती है। यहाँ तक मान्यता ये भी है कि माता ने सैनिकों की मदद की और पाकिस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा था। इस घटना की याद में तनोट माता मंदिर के संग्रहालय में आज भी पाकिस्तान की ओर से दागे गए जिंदा बम रखे हुए हैं। दुश्मन पाकिस्तान ने 3 अलग अलग दिशाओं से तनोट माता मंदिर पर भारी आक्रमण किया था। उसके तोपखाने जबरदस्त आग उगलते रहे, लेकिन तनोट की रक्षा के लिए मेजर जय सिंह की कमांड में ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर पर खरोंच तक नहीं ला सके। यहां तक कि मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे तक नहीं। माता के बारे में कहा जाता है कि युद्ध के समय उनके प्रभाव ने पाकिस्तानी सेना को इस कदर उलझा दिया था कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान की सेना अपने ही सैनिकों को भारतीय सैनिक समझकर उन पर गोलाबारी करने लगी और परिणाम स्वरूप स्वयं पाक सेना की ओर से अपनी सेना का ही सफाया कर दिया गया। तनोट माता के मंदिर के महत्व को देखते हुए बीएसएफ ने यहां अपनी एक चौकी बनाई और इतना ही नहीं, बीएसएफ के जवानों की ओर से ही अब मंदिर की पूरी देखरेख भी की जाती है। मंदिर की सफाई से लेकर पूजा अर्चना और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं जुटाने तक का सारा काम अब बीएसएफ बखूबी निभा रही है। साल भर तक यहां आने वाले श्रद्धालुओं की जितनी आस्था इस मंदिर के लिए है, उतनी ही आस्था देश के इन जवानों के प्रति भी है, जो यहां देश की सीमाओं के साथ मंदिर की व्यवस्थाओं को भी संभालते हैं। 1971 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल ने यहां अपनी चौकी स्थापित करके इस मंदिर की पूजा अर्चना और व्यवस्था का कार्यभार संभाला और वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन और संचालन सीसुब की एक ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है। मंदिर में एक छोटा सा म्यूजियम भी बनाया गया है। यहाँ पाकिस्तान की सेना की तरफ से मंदिर परिसर में गिराए गए वो बम आपको आज भी रखे हुए मिल जाएंगे जो उस वक्त नहीं फट सके थे। बीएसएफ ने पुराने मंदिर के स्थान पर अब एक भव्य मंदिर निर्माण करवा रही है। अश्विन और चैत्र नवरात्र के मौके पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर पुजारी के रूप में भी आपको सैनिक ही दिखाई देते हैं। सुबह शाम आरती होती है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक रक्षक तैनात रहता है, लेकिन प्रवेश करने से किसी को रोका नहीं जाता। इसके अलावा फोटो खींचने पर भी वहाँ कोई पाबंदी नहीं है।
तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तनोट माता मंदिर से जुड़ा ये अद्भुत और रोचक इतिहास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।